अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंट्रोलर्स क्या होते हैं। अगर हम कंट्रोलर्स की डेफिनेशन के लिहाज से देखें तो आपके सामने एक डेफिनेशन इस टाइम लिखी हुई आ रही है, लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीके से बताऊंगा कि कंट्रोलर्स आप समझ लें कि आप अपनी एप्लीकेशन को, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि कंट्रोल करते हैं, अपनी एप्लीकेशन को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं, ये कंट्रोलर्स होते हैं। तो इनका जो बेसिक काम है ये मैं आपके सामने एक तस्वीर लेकर आ रहा हूँ। यहाँ पर आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं तस्वीर में कि कंट्रोलर्स क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखें, हमने राउटिंग के बारे में पढ़ा, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आप किसी भी वेबसाइट पे या गूगल पर जाकर कोई सर्च करते हैं, कुछ भी सर्च करते हैं, तो आपका क्या आएगा, पहले सबसे पहले वो गूगल पर जाएगा, कुछ सर्च करेगा, राउटिंग होगी, राउट के बाद वो राउटिंग जाएगी कंट्रोलर्स के पास। कंट्रोलर्स क्या करेगा, अगर उसे डेटाबेस में वो चीज़ फाइंड आउट होती है, जो कि मॉडल्स हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप है, और व्यू भी हमारा नेक्स्ट स्टेप है। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ इतना समझ लें कि वो एक डेटाबेस से कंट्रोलर अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको गेट करेगा और व्यू को देगा, और व्यू असल में होता है हमारे पास फ्रंट एंड। ये मैं आपको इतना बता चुका हूँ कि व्यू हमारे पास फ्रंट एंड को कहते हैं। तो कंट्रोलर व्यू को देगा और वो हमें अपने ब्राउज़र पर शो होगा। तो ये था कंट्रोलर का काम। कंट्रोलर एज एन मिडिल मैन काम करता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक यूज़र कुछ टाइप करता है, वो कंट्रोलर्स को कह रहा है कि मुझे ये चीज़ गेट करके दो। कंट्रोलर्स आगे डेटाबेस के पास जाता है और डेटाबेस से वो चीज़ गेट करके यूज़र को शो करवाता है। अभी आप फ़िलहाल इतना ज़हन में रखें। कंट्रोलर्स की आपके पास सामने डायग्राम भी है, हम मॉडल्स और व्यू को आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम अपने प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। ये मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ और टर्मिनल ओपन किया हुआ, जो कि है मेरे पास गिट बैश। यहाँ पर आके मैं PWD भी लिख सकता हूँ कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन जबकि वो मुझे यहाँ शो करा रहा है कि आप व्यू प्रोजेक्ट में इस टाइम है। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूँ PHP आर्टिसन सर, तो मेरा जो कंट्रोलर है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से मैं एक यहाँ पर प्लस पे क्लिक करूँगा तो मैं इजीली यहाँ पर दूसरा कंट्रोलर, दूसरा अपना गिट बैश ओपन कर सकता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे लग रहा है अभी आपको गिट बैश पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करवानी ज़रूरी है, तो आपको गिट बैश के ऊपर मैं दिखाऊंगा कि आप डायरेक्टरी में कैसे जा सकते हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर विजुअल में जाएंगे तो ऑलरेडी आपका ये प्रोजेक्ट ओपन होगा और यहाँ पर आपको वो प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको गिट बैश ओपन कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप आप किस तरह से आप जाना चाह रहे हैं, अगर दूसरे तरीके से अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ आपने लिखना है CD, और कोई भी ड्राइव अगर मेरी जैसे C में है तो आप C और ये एंटर करेंगे तो देखें वो C में पहुँच चुका है। अब आपने बिल्कुल जैसे नॉर्मल आपका कमांड प्रॉम्प्ट पे आप करते हैं वही काम है। CD जैम्प, जैम्प में जाऊँगा मैं, CD htdocs, और CD इसके बाद मेरे पास है U प्रोजेक्ट के नाम से। तो देखें वो U प्रोजेक्ट पे पहुंच गया। अब आगे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर ये बताने लगा हूँ कि यहाँ पर हमारे पास दो किस्म के कंट्रोलर्स होते हैं। एक को हम रिसोर्स कंट्रोलर कहते हैं और दूसरे को हम आप कह लें बेसिक कंट्रोलर, जैसा कि मैंने नाम दिया हुआ है बेसिक कंट्रोलर, क्योंकि वो बेसिक कंट्रोलर होता है बिल्कुल। तो ये बेसिक कंट्रोलर मैं उसको कह रहा हूँ कि दूसरा कंट्रोलर बेसिक कंट्रोलर है। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि ये कंट्रोलर्स मौजूद कहाँ होते हैं। पहले मैं, इससे पहले कि मैं आपको कंट्रोलर बनाना सिखाऊँ, पहले मैं आपको बताऊँ कि ये कंट्रोलर पड़े कहाँ होते हैं। अपनी डायरेक्टरी में जाएं। डायरेक्टरी में जाने के बाद आपने क्या करना है, इसको अगर मैं इस तरह कर दूं आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। डायरेक्टरी में आपके पास ऐप के अंदर जाएंगे आप। ऐप के अंदर आपके पास पड़ा होगा HTTP, ऐप HTTP, और फिर आपके पास ये कंट्रोलर पड़ा, और ये जो कंट्रोलर है ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है लारावेल खुद बनाता है। ये कंट्रोलर हमने बनाने हैं यूज़र कंट्रोलर। तो यूज़र कंट्रोलर कैसे बनाते हैं ये मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता हूँ। लेकिन उससे पहले तो ये देखें कि ये जो है एक्सटेंड हो रहा है, ये इनहेरिटेंस के लिए यूज़ होता है। अगर आपको नहीं पता इनहेरिटेंस क्या है तो मैं इधर वो डिस्क्राइब नहीं करूँगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। फ़िलहाल आपको कंट्रोलर्स की जगह का पता चल गया कि कंट्रोलर्स पड़े कहाँ होते हैं। ऐप HTTP कंट्रोलर्स के फोल्डर में कंट्रोलर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरह से कंट्रोलर बना सकते हैं। तो हम एक बेसिक सा कंट्रोलर बनाते हैं।
अभी आप यहाँ पर आकर देखें, आपको सिर्फ एक कंट्रोलर डॉट PHP की जो है एक कंट्रोलर मिल रहा है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो मैं यहाँ पर एक बेसिक का अगर कंट्रोलर बनाना चाहूँ तो इसके लिए एक कमांड हमने लिखनी है PHP आर्टिज़न मेक। अच्छा, मेक लिखने के बाद कॉलन कंट्रोलर, और आगे आपका कंट्रोलर का नेम होगा, जैसे मैं लिखता था माई कंट्रोलर। ठीक है, माई कंट्रोलर के नाम से मैंने उसका नेम लिख दिया। एंटर करूँगा तो ये देखें, ये कह रहा है कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली। हमारा जो कंट्रोलर है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अब जब मैं यहाँ पर आकर देखूँगा तो यहाँ पर देखें माई कंट्रोलर की फ़ाइल मुझे मिलनी शुरू होगी। अब ये जो कोड है ये किस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ये माई कंट्रोलर की फ़ाइल मुझे मिल रही है जो कि मैंने बनाया, ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से ये क्या है। ये अगर आप कहें कि ये कहाँ से लिखा हुआ है तो ये मैं आपको बता दूँ कि ये आर्टिज़न जो हम लिखते हैं, ये यहाँ पर जो हमने आर्टिज़न लिखा, ये PHP आर्टिज़न, ये सारा इसकी बदौलत होता है। जो कोड हमारे पास लिखा हुआ आता है वो आर्टिज़न से होता है। यहाँ पर ये कंट्रोलर नेम है और ये इसकी जो पिछली कमांड है ये वो है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस तरह आएँ और इधर आकर देखें कि हमारा जो कंट्रोलर है माई कंट्रोलर वो बन चुका है। ठीक है, हमारे पास जो माई कंट्रोलर है वो बन चुका है। अब यहाँ पर ये आपके पास एक क्लास बनी हुई है। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन अपना भी बनाना चाहूँ तो वो मैं बना सकता हूँ। कैसे, चले मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाता हूँ। आपने इसके अंदर आना है और यहाँ पर आकर लिखना है पब्लिक। अच्छा, अगर यहाँ पर मैं पब्लिक ना भी लिखूँ, एक मिनट ज़रा, पब्लिक। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं पब्लिक ना भी लिखूँ तो मेरा जो फंक्शन है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक ही होता है, ये याद रखिएगा, फंक्शन। और आगे आपने अपने फंक्शन का नेम लिखना है, जैसे मैं कहता हूँ माई फंक्शन। ठीक है, और ये मैंने एक फ़ंक्शन बना लिया। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप कंट्रोलर्स में दिए हुए फंक्शंस को राउटिंग के ज़रिए किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। राउटिंग के ज़रिए कंट्रोलर्स के जो फंक्शन है उसको आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप अपने फंक्शन किस तरह से बना सकते हैं कंट्रोलर में। तो ये मैंने एक फ़ंक्शन बनाया, देखें ये मैंने सिंपल एक फ़ंक्शन बनाया कंट्रोलर में। ठीक है, फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर आप कुछ भी लिख लें, जैसे रिटर्न हेलो दिस इज़ फंक्शन। ठीक है, ये मैंने लिख दिया दिस इज़ फंक्शन। अब अगर मुझे इस माई कंट्रोलर को एक्सेस करना है तो किस तरह से एक्सेस करूँगा। अपने राउट्स में आए web.php जो है, इसको मैं ज़रा नीचे कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर आपने लिखना है बिल्कुल सिंपल सा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये बिल्कुल वैसे ही है। आपने लिखना है राउट। ठीक है, राउट, और वैसे ही ऊपर जाए गेट, और URL आप दे लें कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देख कहता हूँ कौन के नाम से URL। और यहाँ पर आपने फिर अब बताना है उस कंट्रोलर का नेम। अब यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा, आपने बताना है उस कंट्रोलर का नेम जो कि आपने कंट्रोलर बनाया हुआ है। ठीक है, उसका नेम बताना है। यहाँ पर हमारे कंट्रोलर का नेम है माई कंट्रोलर, माई कंट्रोलर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा माई कंट्रोलर और ऐट दी रेट। अब ऐट दी रेट के बाद आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है ऐट दी रेट के बाद वो फंक्शन जो मैंने बनाया जो क्या है माई फंक्शन के नाम से। तो यहाँ पर आपने फंक्शन का दे देना है माई फंक्शन। ठीक है, अब ये मैंने बना लिया, मैंने राउट किया और ये यहाँ पर इसको इसमें लिखना था। ठीक है, मैंने राउट किया और मैंने ये बना लिया। अब इसको मैं ब्राउज़र पर गेट करना चाहूँ तो मैं जस्ट कौन लिखूँगा तो मेरे पास माई कंट्रोलर का जो फंक्शन है वो गेट हो जाएगा। अब मैं अपने ब्राउज़र पर आता हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल इसको मैंने जो लाइव सर्वर का URL है इसको कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। देखें, अब यहाँ पर मैंने लिखना है कौन। ठीक है, जो कि URL मैंने दिया है। तो देखें वो क्या दे रहा है, हेलो दिस इज़ फंक्शन। तो ये था कि आप किस तरह से ये गेट कर सकते हैं हेलो दिस इज़ फंक्शन। अब एक बार फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमने यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर होते कहाँ पर है, कंट्रोलर हमारे पास होते हैं ऐप, HTTP, और फिर कंट्रोलर्स के फोल्डर में हमारे पास कंट्रोलर होते हैं। दो किस्म के कंट्रोलर होते हैं, बेसिक और रिसोर्स कंट्रोलर।
कंट्रोलर बनाने के लिए आपने अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में जाना है, जो भी आपका प्रोजेक्ट का नेम होगा उसके फोल्डर में जाकर आपने लिखना है PHP आर्टिसन मेक कॉलन कंट्रोलर माई कंट्रोलर। तो ये आपने लिखेंगे तो आपका कंट्रोलर जो है वो जनरेट हो जाएगा। जैसा कि ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये आपका जनरेट हो जाएगा। जब ये जनरेट होगा तो आपने हमेशा जो फंक्शन बनाना है वो इस क्लास के अंदर ही बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहता हूँ कि यार ये मैं फंक्शन उठा के इस क्लास के बाहर फेंक दूँ, तो वो फाइंड आउट नहीं करेगा। ब्राउज़र पे जाएं, रिफ़्रेश करें और आपके पास एरर आएगा, वो फाइंड आउट नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि आपने जो फंक्शन बनाना है वो हमेशा इस क्लास के अंदर बनाना है, इस क्लास के अंदर। ठीक है, इस क्लास के अंदर ही आपने फंक्शन बनाना है। और उस फंक्शन को आप राउटिंग के ज़रिए कैसे गेट करना है, आपने लिखना है राउट, ये स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर होता है, आपको पता होगा। गेट और उसके बाद कौन, ये यूआरएल है आपका, और उसके बाद फिर आपने लिखना माई कंट्रोलर @माई फंक्शन। ठीक है, ये माई फंक्शन आपका जो भी फंक्शन बना है कंट्रोलर में वो है, और माई कंट्रोलर आपका एक कंट्रोलर का नेम है। होपफुली आपको समझ आई होगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।